हेलो एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट प्लैनेट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मतलब राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1995 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में है। इसके 4 रीजनल ऑफिसेस हैं, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड जयपुर। अब इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि क्यों इसको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को हमने सेटअप किया, क्यों सेटअप किया गया, इसके क्या फंक्शंस थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। राइट, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1973 as an advisory body to the government at the center and state on matters related to the टीचर एजुकेशन। जो एनसीटी थी उसे सेटअप किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था 1973 में एज एन एडवाइजरी बॉडी। उस टाइम पे क्या था? ये एक एडवाइजरी बॉडी था जो क्या करता था, सेंटर और स्टेट लेवल पे जो भी मैटर्स होते थे विच इज़ रिलेटेड टू द टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते थे, सेंटर पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, उसको ये क्या करता था? एडवाइस करता था एज अ सलाहकार। ये क्या करता? सलाहकार की तरह काम करता था उस टाइम पे। इट ऑल्सो हैव इट्स सेक्रेटरीट, इसका खुद का एक सचिवालय था इन द डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन ऑफ द एनसीईआरटी। ठीक है, इसका खुद का कहाँ पे डिपार्टमेंट था? इसका एक सचिवालय था in the Department of NCERT. National Policy on Education NPE 1986 and the Program of Action 1992 visualized the NCTE to convert it into the statutory status and make it place for renovating the system of teacher education. NPE 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने क्या किया? इसको कन्वर्ट किया, एनसीटी को कन्वर्ट किया इन एन इंडिविजुअल बॉडी, एक स्टैचुरी स्टेटस में इसको कन्वर्ट किया, जिससे क्या हो जाए कि जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको और गुड प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करने के लिए इसको क्या किया गया? एक इंडिविजुअल बॉडी बनाया गया, जिससे क्या हो, एनसीटी की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, ब्रॉडर लेवल पे ये वर्क कर पाए। इसलिए एनसीटी ने इसको एनपी एंड 1986 एंड 1990 प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने इसे क्या किया? कन्वर्ट किया। ऑन 17 अगस्त 1995 में ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? एक स्टैचुरी बॉडी बन गया, एक इंडिविजुअल बॉडी बन गया इन द पर्सन्स ऑफ द नेशनल एनसीटी एक्ट 1993 में। राइट, नेशनल एनसीटी जो था वो क्या करता था? सेटअप करता था क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, टीचर एजुकेशन सिस्टम जो होती थी उसके मापदंडों को ये क्या करता था? सेटअप करता था। जो भी टीचर एजुकेशन स्टार्ट होती थी हमारी, प्री टीचर्स की जो एजुकेशन होती थी, टीचर्स जो होते थे, प्री स्कूल के जो टीचर्स होते थे उनकी एजुकेशन टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल टीचर एजुकेशन तक के जितने भी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स होते थे उनको सेटअप करने का काम कौन करता था? एनसीटी करता था। इसके अलावा ये क्या करता था? प्लान करता था कि कैसी एजुकेशन देनी है, उसको कोऑर्डिनेट करना, इनोवेटिव जो कैसे कौन से इनोवेटिव वेज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए टीचर एजुकेशन में, जिससे एजुकेशन की क्वालिटी इन्हेंस करे। ठीक है, उस पर कौन काम करता था? एनसीटी काम करता था। इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? न्यू दिल्ली में था। एंड 4 रीजनल ऑफिसेस थे, भोपाल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर। ठीक है, एनसीटी इज हेडेड बाय द चेयरपर्सन and the regional committees of NCT is managed by जो regional committees होती थी उसे मैनेज कौन करता था? रीजनल डायरेक्टर ऑफ द कमिटीज। राइट, क्या पर्पस था एनसीटी को बनाने का, सेटअप करने का? जो पर्पस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पहले ही तो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रही थी, लेकिन क्यों इसको हमने इंडिविजुअल बॉडी बनाई? क्यों बनाई? टू प्लान एंड कोऑर्डिनेट, ये क्या करे? थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसको प्लान करना, कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट करना टीचर एजुकेशन सिस्टम का, ये पर्पस था इसको बनाने का। राइट, एनसीटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन से एम थे जिसके लिए इसको बनाया गया? टू अचीव प्लान कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। राइट,
सेकेंडली रेगुलेट एंड प्रॉपरली मेंटेन करना, मेंटेनेंस देखना, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड, ट्यूशन फीस जो होती है टीचर एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, उनको देखना. इट्स एम्स एट ट्रेनिंग इंडिविजुअल फॉर इक्विपिंग दैम टू टीच प्री प्राइमरी, secondary and senior secondary stages in school, non-formal, part-time education and distance education courses. ये क्या करता था, इसका एक एम ये था कि इंडिविजुअल को ऐसे ट्रेन करना कि जैसे वो प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टेजेस के जो स्कूल होते हैं उनको पढ़ा पाए, नॉन फॉर्मल जो पार्ट टाइम एजुकेशन होती है, एडल्ट एजुकेशन, इन सबको क्या करे, एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए. राइट. क्या फंक्शंस थे एनसीटी के? पहला फंक्शन इनका यही था कि सर्वे करना, ठीक है, पूरा सर्वे करना, जो भी जितने भी एस्पेक्ट टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसके ऑल एस्पेक्ट को स्टडी करना और पब्लिश करना, ठीक है. अंडरटेक सर्वेज एंड स्टडीज पर्टेनिंग टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द टीचर एजुकेशन एंड पब्लिश द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स. कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री. Guidelines, it lays down the guidelines for minimum qualification need for an individual to be a teacher in a school and recognized institution. एक मिनिमम क्वालिफिकेशन को सेट करना कि किसी इंडिविजुअल को अगर टीचर बनना है तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. इट प्रमोट्स एंड कंडक्ट रिसर्च एंड एजुकेशन इन स्कूल्स एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस एंड देन डिसेमिनेट द रिजल्ट देयरऑफ. ये क्या करता था, एनसीटी क्या प्रमोट करता था, एंड जो भी रिसर्च होती थी स्कूल्स में, इनोवेशंस होते थे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस में, उनको प्रमोट करना, उनको कैसे कंडक्ट कराना है, ये सब फंक्शंस क्या थे, किसके थे, एनसीटी के थे. इट आइडेंटिफाइज रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड सेट अप न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंटल प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम. आइडेंटिफाई करना रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस को, न्यू इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना, ठीक है. एंड लास्टली ये क्या करता था, प्रिवेंट करता था जो कमर्शलाइजेशन होता है टीचर एजुकेशन सिस्टम का, उसको उसके लिए क्या करता था, एक नेसेसरी स्टेप्स लेता था जिससे कमर्शलाइजेशन जो होता है टीचर एजुकेशन सिस्टम का वो बंद हो जाए, ठीक. तो ये जो चीज़ें थी, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, ये किसके थे, ये एनसीटी के थे, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम के, टीचर फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है. आज इसमें हमने क्या पढ़ा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन पढ़ा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में. तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. ओके.